खास खबर में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। इस शिविर में भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेंगे। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है केंद्रीय की योजनाएं की जानकारी और राज्य सरकार की विफलताओं की जानकारी देने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य सत्ता परिवर्तन के साथ ही व्यवस्था परिवर्तन भी है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस शिविर के माध्यम से मीडिया में हाईलाइट होने का बीजेपी पर तंज कसा। चौबे ने कहा इसी तरह का एक प्रशिक्षण पिछली बार भी लगाया गया था, इसके लिए इन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं। बाहर का जो प्रशिक्षण इन्हें दिया गया उसमें यही हुआ है कि भाजपा सिर्फ 14 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सैद्धांतिक मूल्य क्या हैं, एकात्म मानववाद से लेकर अन्य विषयों में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने की जवाबदारी और संगठन का विस्तार कैसे हो और आने वाले चुनौती, आप ठीक बोल रहे हैं, 2023 के लिए भी कार्यकर्ता उस सत्ता परिवर्तन अकेला लक्ष्य नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन, जो व्यवस्था चौपट कर दिया है भूपेश ने, उसमें भी परिवर्तन लाने का लक्ष्य है। सिर्फ सरकार बनाना नहीं, व्यवस्था सरकार बने और व्यवस्था में परिवर्तन हो, ये मूल लक्ष्य को लेकर हमारा कार्यकर्ता काम करता है। तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में ये अच्छी बात होगी, लेकिन जिन बातों को लेकर के पिछले उनके प्रशिक्षण में उन लोगों को प्रशिक्षित किया गया था, अगर उसी प्रकार से वो लोग अपनी बात कहेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में इससे और खराब बात कुछ नहीं हो सकती। अब उनको तो अपने इर्द गिर्द को देख लेना चाहिए। विधानसभा के एक कोने में 14 में सिमटने के बाद भी अगर बड़बोलापन उनका है तो ये इसको आप फेस सेविंग कह सकते हो। जनता के सामने और मीडिया के सामने अपने चेहरा को किस तरीके से दिखाएं और किस तरीके से छुपाएं, केवल यही बात है। और सीधे चलेंगे रायपुर स्टूडियो, हमारे साथ जुड़ गई हैं निधि प्रसाद, रायपुर संवाददाता। निधि, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी का यह शिविर है और प्रदेश का मुख्यालय पर इसका आयोजन डॉक्टर रमन सिंह ने शुरू किया है। तो ऐसे में सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि बीजेपी का उद्देश्य इसको लेकर जो रहा, रमन सिंह ने इस पर भी प्रकाश डाला है। किस तरह देखें इस प्रशिक्षण शिविर को और इस पर होने वाली बयानबाजी को? तो बिल्कुल, अगर बात तो आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसका शुभारंभ आज किया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम, इस 3 दिवसीय शिविर का आज पहला दिन था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई, वरिष्ठ भाजपा नेता सच्चिदानंद उपाध्याय सहित कई वरिष्ठ भाजपाई जो है वो पहुंचे हुए थे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, और जहां 200 से भी ज्यादा के कार्यकर्ताओं को, 200 से भी ज्यादा की संख्या के कार्यकर्ताओं को आज प्रशिक्षित किया गया। ये प्रशिक्षण शिविर जो है इसलिए लगाया गया है ताकि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसे जनता तक किस तरह से पहुंचाना है और इसी के साथ जो राज्य सरकार की विफलताएं हैं उस पर किस तरह से प्रकाश डालना है, ये सारी मुख्य बातें आज इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी गई। और आपको बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। कार्यकर्ताओं को मुख्य तौर पर भाजपा और उनके योजनाएं, जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं, उनकी पूरी जानकारी देने के उद्देश्य से ये प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। इसके साथ इस प्रशिक्षण शिविर के बारे में मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि केवल और केवल सत्ता परिवर्तन ही हमारा मूल उद्देश्य नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन ही हमारा मूल उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर आज से 3 दिवसीय का ये जो प्रशिक्षण शिविर है वो हमने आयोजित किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा की तादाद में हम कार्यकर्ताओं को केंद्रीय योजनाएं और राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं उसके बारे में बता सकेंगे, ताकि कार्यकर्ता मुख्य रूप से इसे समझ पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए तो इस पूरे प्रशिक्षण को लेकर और जो डॉक्टर रमन सिंह का बयान था कि केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इस पर तंज कसते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि रायगढ़ में भी इस तरह की एक प्रशिक्षण शिविर पहले भी हो चुकी है, जिसका नतीजा हमने देखा कि जो भाजपा है वो केवल 14 सीटों में सिमट कर रह गई है। और बिल्कुल निधि, इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को लेकर देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह जिस तरह से बात कहते नजर आ रहे हैं निधि, वो ये है कि हमारा उद्देश्य ट्रेनिंग देने का है कि सत्ता परिवर्तन के साथ ही व्यवस्था परिवर्तन भी हो।
एक भी बात ये निकलकर सामने आ रही है। दूसरी चीज, इसका उद्देश्य जो बताया जा रहा है केंद्र की योजनाओं को लेकर, उसकी उपलब्धियों को लेकर बखान करना है और राज्य सरकार, भूपेश सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो क्या लगता है, इस तरह कुछ मुद्दों को लेकर शिविर तो आयोजित किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी बात करती नजर आ रही है। तो क्या लगता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं होमवर्क करने की तैयारी शिविर के जरिए की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कार्यकर्ताओं को पूर्ण तरह से समझाइश देने के उद्देश्य से और कई तरह की जो योजनाएं हैं उसे उनके सामने प्रदर्शित करने के लिए ही ये प्रशिक्षण शिविर रखा गया है और 3 दिनों तक ये प्रशिक्षण शिविर जो है वो चलेगा। आज उसका प्रथम दिन था जिसका शुभारंभ डॉक्टर रमन सिंह ने किया है और अगर इस प्रशिक्षण शिविर की बात करें तो कहा ये जा रहा है कि इसके दौरान हम कार्यकर्ताओं को बहुत सारी चीजें जो है वो समझाएंगे लगातार इन्हें। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस अब इस पर तंज कसते हुए नजर आ रही है कि ये प्रशिक्षण शिविर पहले भी किए गए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने ये तक कहा है कि अगर पहले जैसी ही प्रशिक्षण शिविर ये देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, जिससे कि 14 सीटें केवल इन्हें लगी थी, तो मैं इन्हें अपनी ओर से पूरी शुभकामनाएं देता हूं इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाने की। एक तंज कसा है भाजपा को प्रशिक्षण शिविर को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने। चलिए, जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि। तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। भाजपा मुख्यालय में इसको लेकर शुरुआत की गई है। 3 दिनों तक भाजपा कार्यकर्ताओं को खास ट्रेनिंग दी जाएगी, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर उनको समझाइश दी जाएगी। तो वहीं वो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की जो विफलताएं उसको लेकर भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा और जनता तक बात पहुंचाने की बात यहाँ पर कहती भाजपा नजर आ रही। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस प्रशिक्षण शिविर का आगामी दिनों में क्या कुछ छत्तीसगढ़ की सियासत में जो है फर्क पड़ता नजर आता है और इसको लेकर आगामी दिनों में क्या तस्वीर सामने आती है। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम।